मैंने बीएचयू से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जिसमें मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गोल्ड मेडल भी मिला है। मुझे बाय बर्थ CMT एक चार्कॉट मैरी टूथ डिसीज है, स्टीफन हॉकिंस। उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने के बाद भी उन्होंने क्या कुछ नहीं अचीव किया, हमेशा अंदर से मोटिवेट करता था। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज अभी तक और मैं आपके साथ तनिषा। आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आज हम आपको एक ऐसी महिला से मिलवाने वाले हैं जो कि प्रधानमंत्री मोदी से भी सम्मानित हो चुकी हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल्स किए हैं जो कि कई महिलाओं के लिए इंस्पायरिंग है। लेकिन इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि इनको एक ऐसी बीमारी है जिसकी चर्चा भारत में एकदम ना के बराबर है और लोग जूझ भी रहे हैं, लेकिन इसकी चर्चा कोई भी नहीं करता है। आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या है ये बीमारी और इनको कैसे हौसला बढ़ता है इस बीमारी से लड़ने के लिए। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पूरा परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। हाँ जी, मेरा नाम पंखुड़ी सेन है, डॉक्टर पंखुड़ी सेन। फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे और आप सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इतनी कोशिश कर रही हैं और इतना आगे बढ़ रही हैं, देश को भी आगे बढ़ा रही हैं। अब मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। तो मैंने बीएचयू से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जिसमें मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गोल्ड मेडल भी मिला है। तो और मैंने IIT बीएचयू से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डॉक्टरेट कर रखी है और अभी मैं जॉब कर रही हूँ डॉइच बैंक में एज AI इंजीनियर। और अगर मैं अपनी बीमारी के बारे में बताऊं तो मुझे बाय बर्थ CMT एक चार्कॉट मैरी टूथ डिसीज है, टाइप 4C, जो कि बहुत कम लोगों को पता है। लेकिन जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि ये 1 in 2500 लोगों को होती है। तो बहुत लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं और शायद उनको पता नहीं है कि उन्हें ये बीमारी है या फिर उनका सही इलाज या सही जगह तक वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो अगर मैं इस बीमारी के सिम्टम्स के बारे में बताऊं तो हाथ पैर में वीकनेस होना, सेंसरी ऑर्गन्स कम या थोड़ा वीक होना, मस्कुलर वीकनेस होना, ये सब इस बीमारी के कॉमन सिम्टम्स हैं। तो अगर आपको इस टाइप के कुछ सिम्टम्स फील होते हैं तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको गाइड भी कर सकती हूँ, क्योंकि बचपन से ये मैंने देखा है और मेरी सिस्टर को भी एक्चुअली सेम प्रॉब्लम है। तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है, तो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ इस बारे में। CMT की बात करें तो आपने बताया कि आपको बाय बर्थ है, तो क्या ये कोई जेनेटिक बीमारी है? हाँ जी, ये एक जेनेटिक डिजीज है जो कि लोगों को कोई भी एज में शो हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको बाय बर्थ हो। मुझे बाय बर्थ है और इसकी बहुत सारी रिसर्च USA में चल रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक इंडिया में इसके बारे में ना डॉक्टर्स को ज़्यादा पता है और ना ही इसके बारे में कोई रिसर्च चल रही है। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप मुझे WhatsApp नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं या मेरा QR भी है जिससे आप कनेक्ट करके मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो मैं उसके बारे में भी आपको कुछ बताऊंगी। लेकिन जैसे जो USA में रिसर्च चल रही है, तो हमारे NGO का मेन मोटिव ये है, हम एक NGO फॉर्म करने की उसमें है स्टार्टिंग फेज में। तो हमारा मेन मोटिव क्या है कि जो भी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको CMT, वो हमसे जुड़े, हम उनके लिए कुछ अच्छा कर सकें। अच्छा जैसे कि जो भी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट देती है वो फैसिलिटीज़ हम उन्हें प्रोवाइड कर सकें। साथ में क्या फिजियोथेरेपी है, क्या योगा करने चाहिए, जिससे कि ये जो बीमारी है प्रोग्रेसिव ये ना हो या फिर ये कुछ हद तक रुक सके, या फिर रिसर्च करने के लिए। तो रिसर्च की इसका इलाज जल्दी से जल्दी है। USA से इंडिया में भी हम ऐसे सेंटर्स खोल सकें जिसमें रिसर्च हो। हमारी इंडियन डॉक्टर्स जो कि बहुत टैलेंटेड है वो भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकें, जिससे देश में सबका और जो पेशेंट्स हैं उनका भी भला हो। तो पंखुड़ी जी, बात करें कि जैसे कई सारे लोग हैं जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, अपनी लाइफ से निराश हो जाते हैं, वो बैठ जाते हैं। उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि डीमोटिवेट मत होइए, ये तो बहुत कॉमन सी बात है। तो एक्चुअली मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मैंने अपने ग्रेजुएशन में फिजिक्स लिया था, बट ड्यू टू माई प्रॉब्लम मुझे मैथ्स में शिफ्ट होना पड़ा और अनफॉर्चुनेटली मेरी क्लास फर्स्ट फ्लोर पे थी।
तो जो डीन थे बीएचयू के, ही सेड कि ऐसा तो लाइफ हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं है कि क्लास नीचे कर दी जाए, बट आफ्टर प्रोलॉन्ग स्ट्रगल मेरी क्लास नीचे कर दी गई। एंड इन फैक्ट जब मुझे गोल्ड मेडल मिला तो सर मेरे साथ, उन्होंने मेरे साथ मतलब ज्वाइन किया, मुझे कार से वेलकम किया और लेके गए स्टेज तक। तो सी द डिफरेंस। तो अगर आप मोटिवेट होगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, और मोटिवेटेड रहोगे तो आप बहुत आगे जा सकते। आपके लिए सबसे बड़ा सपोर्ट किसका रहा है? सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे पेरेंट्स का, जिन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। कभी कभी डिमोटिवेशन भी हुआ, लेकिन उनके मोटिवेशन से मैं हमेशा आगे बढ़ती रही। और सेकंड मेरी फ्रेंड्स, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया थ्रू आउट माई जर्नी। एंड आई गेस फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स के कारण ही मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। ठीक है, तो जैसे जो पेरेंट्स हैं कई बार वो भी निराश हो जाते हैं, बच्चों को आगे नहीं बढ़ा पाते, आप उन पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स सपोर्ट करें? पहले तो मैं कहना चाहूंगी, ये जो CMT डिजीज है, इसमें अगर आप मोटिवेटेड हैं और आप करेक्ट फिजियोथेरेपी या करेक्ट जो भी चीजें वो कर रहे हैं, तो आप कभी इतने डाउन ही नहीं होंगे। तो अगर आप डिमोटिवेट हो जाओ तो वो ऑटोमेटिकली आपका एक लेवल आ गया है, मतलब आपको जो भी प्रॉब्लम है वो तो है ही, डिमोटिवेशन से वो और बढ़ जाएगी। तो डिमोटिवेशन से क्या फायदा है, अच्छा आप आगे बढ़ते चलो। आप कुछ कर सकते हो। बात करें तो सरकार द्वारा आपके लिए क्या कोई सुविधा दी गई थी? सरकार का इसमें क्या स्टैंड है? क्या वो किसी तरह से सहयोग करती है? काफ़ी एसेसिबल हो रहा है इंडिया, बट अभी भी काफ़ी चीज़ें इनएसेसिबल हैं, बहुत जगह स्टेयर्स हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि हर जगह एसेसिबल बनाया जाए। इसके साथ मेरी NGO को गवर्नमेंट सपोर्ट करे फंडिंग के थ्रू, और जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक हमारा मोटिवेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेट करना, योगा ट्रेनर्स या फिजियोथेरेपी सब्सिडाइज्ड रेट में प्रोवाइड करना, तो ये सब में अगर सपोर्ट दिया जाए। आपने NGO की चर्चा की थी, तो NGO को लेकर के आपका अगला कदम क्या होने वाला है और वो कैसे सहायता करेगा? NGO का पहले तो मेरा 3-4 मोटिव है। एक तो रिसर्च के लिए सेंटर सेट करना, दूसरा ऐसे लोगों को प्रमोट करना, रिहैबिलिटेशन सेंटर, योगा सेंटर्स, बायोनिक्स पे वर्क करना। तो गवर्नमेंट से मुझे फंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी। इसके साथ मैं अवेयरनेस कैंपेन्स और प्रमोशंस ये सब करूँगी। और मेरा एक छोटा सा कदम होगा योगी जी से मिलना, कि मैं इस बारे में बात कर पाऊँ और डिस्कस कर पाऊँ कि आगे कैसे मैं बढ़ सकती हूँ। तो आपने कुछ किया है, स्टेप लिया है आपने योगी जी से मुलाकात करने के लिए? हाँ, मैंने योगी जी को मेल किया, साथ में मैंने पत्र लिखने का भी रखा है। तो पंखुड़ी जी, आप इतने सारी लोगों को, आज वुमेन्स डे है तो कितनी सारी महिलाओं को आप इंस्पायर कर रहे हैं, तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपके लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन क्या रहा है जो आपको हमेशा मजबूती भी देता है? तो अगर मैं इंस्पिरेशन की बात करूं तो बचपन से मेरे बहुत सारे लोग इंस्पिरेशन रहे हैं। जैसे आपने हेलन किलर की स्टोरी सुनी होगी, बट आई रियली फेल दैट। तो हेलन किलर वाज माय फर्स्ट इंस्पिरेशन। उसके बाद स्टीफन हॉकिंस, उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने के बाद भी उन्होंने क्या कुछ नहीं अचीव किया। तो ये सब मुझे हमेशा अंदर से मोटिवेट करता था। एंड रिसेंटली प्रतीक खंडेलवाल, अगर आपने उनके बारे में सुना हो, उन्होंने हर जगह रैंप इंस्टॉल किए हैं। तो ये सब मेरा मोटिवेशन है। दे इंस्पायर मी टू डू मोर। और मैं ये कहना चाहूँगी कि डिसेबिलिटी इज़ नॉट फिजिकल बट इट्स इन योर माइंड। तो अगर आप माइंड से डिसेबल हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप बॉडी से फिजिकल हैं तो आप सब कुछ अचीव कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद पंखुड़ी जी। आज हमारे शो पर पंखुड़ी जी जुड़ी हुई थी, जिन्होंने बताया कि डिसेबिलिटी सिर्फ फिजिकली नहीं है, वो हमारे माइंड में है। और लाखों महिलाओं के साथ साथ आज वो हर उस इंसान को इस देश में, जो है इस देश में क्या पूरी दुनिया में मोटिवेट कर रही हैं, जो कि कहीं ना कहीं जिनका मॉरल डाउन है। तो आप अपने आप को कमजोर मत समझिए। लाइव न्यूज़ के लिए मैं तनीषा।